गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसमें गैस लॉस ज़्यादा होता है, ऑनलाइन कंप्रेसर में या बूस्टर में। आप देखे होंगे मार्केट में दो ही टाइप के कंप्रेसर आपको मिलेंगे, एक ऑनलाइन या एक बूस्टर। ऑनलाइन वो होता है जो डायरेक्ट जो आपका पाइपलाइन होती है उस पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ कंप्रेसर को रन करने के लिए स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बूस्टर वो होता है जहाँ पे आपको एक स्टोरेज कैस्केट लगानी पड़ती है जिससे आप रन करके प्रेशराइज करते हो गैस को। जब हम बात करते हैं कि भाई हम दो क्यों यूज करते हैं, ऑनलाइन और बूस्टर, ऑनलाइन ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, तो ऑनलाइन यूज करने के लिए ना आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है। रूरल एरियाज में आप टू द टाइम नहीं दे पाओगे। आपको पता है कि जब एक पीएनजीआरबी टेंडर निकालती है और किसी को कोई जी असाइन करती है तो उसमें उनको बताया जाता है कि भाई 5 साल के अंदर आपको इतनी टारगेट्स कंप्लीट करनी होती है। तो जब आप कंप्लीट करने जा रहे हो टारगेट को तो आप एक अच्छा और आसान तरीका खोजना चाहोगे जो आपको देता है बूस्टर। एक आप कैस्केड स्टोरेज लगा देते हो तो 14-15 लाख की कैस्केड आ जाती है। वो आप लगा दे 40-50 लाख की आपकी कंप्रेसर आ जाती है, मतलब नियर अबाउट 1 CR में आपका एक कंप्रेसर चालू हो जाएगा डीवीएस स्टेशन। बट वैसा नहीं होता है ऑनलाइन कंप्रेसर में, क्योंकि ऑनलाइन का जो कॉस्ट होता है वही 1 करोड़ प्लस होता है। इजी वे टू प्रोवाइड रूरल एरिया में सीएनजी अगर आपको प्रोवाइड करना है तो ये होता है। जब हम दोनों यूज करते हैं तो किसी भी सीजीटी कंपनी के लिए ना सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, गैस लॉस। गैस लॉस क्यों? क्योंकि आपने जो चीज खरीदा और आप उसका यूज ही नहीं कर पाए तो वो आ जाता है गैस लॉस। और गैस लॉस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक कैलकुलेशन जो स्टेशन पे फ्लोमीटर लगा होता है उससे करते हैं, और दूसरा गैस लॉस कैसे निकलता है यानी कि ओवरऑल गैस लॉस कैसे निकलता है, तो जब आप रिकंसिलेशन करते हो तो आपको उसमें पता लग जाता है कि सारे साइट्स पे कितने कंज्यूम हुए, कितने सेल हुए और कितना आपका लॉस हो गया। जब आप एक सीजीडी में हो और जब रिकंसिलेशन सीट वगैरह बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आप 4-5% लॉस में होते ही हो। जेन्युइन है, क्योंकि आपका भाई एक जगह से आपने ऑनलाइन कंप्रेसर में लिया, एक उसका लॉस, उसके बाद आपने डीवीएस के लिए कैस्केड में फिल किया उसका लॉस, फिर यहां से आपकी गई वहां पे कुछ वहां वेंट हुआ यानी कि डीवीएस स्टेशन पे वेंट हुआ उसका लॉस। तो लॉसेस काफी आ जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि लॉस किस में ज्यादा आ जाता है। जैसे कि अपना टॉपिक ही क्या था कि ऑनलाइन में ज्यादा आता है या बूस्टर में आता है, तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा गैस लॉस ऑनलाइन में ही आता है, ठीक है। ऑनलाइन में क्यों आता है? क्योंकि उसका आप जब आप देखोगे ऑनलाइन आप काम करते हो ना तो देख के ही पता लग जाएगा कि ऑनलाइन में क्यों आता है। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है गैस का, ठीक है। और जब आप उसमें बात करोगे तो कहीं पैकिंग का लॉस, कहीं ओरिंग कट गई हल्का सा वो लॉस, कहीं इंटरनल लीकेज, कहीं पॉप अप कर रहा है, सर भी कर रहा है उसका लॉस, कहीं कुछ क्रैंकेज से में इशू आ जाए तो वहां पे लॉस, वेंटिंग में लॉस, लॉस ही लॉस होता है। फिर वहां से कंप्रेसर करके स्टोर कर रहे हो उधर कुछ लॉस, वहां से फिर आप मोबाइल कैस्केट के लिए भर रहे हो वहां वेंटिंग, वहां लॉस। लॉस कहाँ है? तो ऑनलाइन में ही है। बूस्टर में क्या लॉस कम है? क्यों कम है? क्योंकि बूस्टर में तो आपने ऑलरेडी आपको पता है कि हम 500 केजी कैस्केड में स्टोर कर दिए। कितने टाइप के कैस्केड होते हैं? जो स्टेशनरी कैस्केड दो ही टाइप हम लोग यूज करते हैं। टाइप इन द सेंस कैपेसिटी आपका 3000 वाटर लीटर और 4500 वाटर लीटर, यही दो स्टेशनरी कैस्केट पूरी सीजीडी में ऑल ओवर इंडिया में चले जाओ, यही दो कैपेसिटी के स्टेशनरी कैस्केट मिलेंगे जो आपको साइट पर रखे होंगे। तो आपको पहली चीज क्या पता लग जाती है कि हम 500 केजी स्टोर किए और हम सेल कितना किए, 450 केजी, तो बच कितना गया, 50 केजी स्टोरेज। बट उस 50 केजी में से 2-3 केजी आपकी वेंट में निकल जाएंगी, या फिर आपका जो सेल हो रहा है वहां पे निकल जाएगा, या फिर कोई एक्सटर्नल कैस्केट में लीकेज है वहां पे निकल जाएगा। तो इन सारी चीजों में लॉस होती है। तो लॉस कम कहाँ हुई? आपका बूस्टर स्टेशन पे, जिसको डॉटर बूस्टर स्टेशन कहा जाता है। और ज्यादा कहाँ हुई? ऑनलाइन, क्योंकि कंप्रेसर में पैकेज लॉस ही होता है भाई ज्यादा, और उतना अपना कैस्केड में नहीं, बूस्टर में नहीं होता। और अगर हम बात करें कि दोनों में बेटर कौन सा है, बेटर ऑनलाइन है, क्योंकि इसमें जो है आपकी एलसीबी मूवमेंट्स वाली सिस्टम खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको गैस की अवेलेबिलिटी पाइपलाइन है तो ऑलरेडी हर जगह होती है कि जहां भी आप मेट्रो सिटीज में देखो जहां पे अवेलेबिलिटी हो गई है वहां का भी आपको ये कंप्लेन नहीं आएगा कि गैस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों में बेटर ये है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ठीक है सीजीडी हैं यूज कर रही हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो। और अपने आने वाली जो वीडियोस हैं, जैसे मैंने बताया था T4X
जो रूल है उससे रिगार्डिंग अपनी वीडियोज आने वाली हैं। पीटी और आरटीडी यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन में जितनी लाइक पीटी, आरटीडी, जीटी, एफडी, गेज सारे कैलिब्रेशंस की वीडियोज आने वाली हैं। उसके बाद अपना व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता ही है फुल हो चुका है और टेक्निकली अपन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ही देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उसमें भी अच्छा लग रहा है देख के। और आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिले और हमेशा ऐसे ही मिलते रहे। मैं काफ़ी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँगा, आप सबका सपोर्ट करते रहूँगा और हम लोग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे अपने लिए कि कोई भी अपना भाई जो अपने से जुड़ा है वो जॉबलेस नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड अभी आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपसे रिलेटेड, आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और बूस्टर के बारे में हो ही जाए। CNG O&M में आपको परफेक्ट बनना है कैसे भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।